नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी की क्लास चलती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एमए सेकेंड सेमेस्टर की अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर की अभी रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। तो आप सब इतना परेशान ना होया करिए, ठीक। आप सब रोज़ाना कमेंट करते रहते हो मैम क्लास चलाइए, पर ऐसा मत किया करो। हम आपकी क्लास ज़रूर चलाते रहेंगे। फ़िलहाल आप सबका रिज़ल्ट तो आ जाए और आप सबकी ऐसे ही क्लास डेली चलती रहेगी, ठीक। तो आज का टॉपिक है, इससे पहले मैंने मारियो मोंटेसरी जी की जो शिक्षा पद्धति थी इसके बारे में बताया था, किस तरह से ये शिक्षा पद्धति फोकस हुई और किस तरह से किस सन में लागू की गई थी और ये कौन सी बिल्डिंग के द्वारा किया गया था। मैंने बताया था ना कि मारियो मोंटेसरी जी सबसे पहली अध्यापक नियुक्त हुई, फिर इन्होंने पहले विकलांग बच्चों के लिए ये जो मोंटेसरी पद्धति थी इसे लागू किया था। फिर उसके बाद ये सभी के लिए अनिवार्य कर दिए थे, सबको, सभी छोटे बच्चे जो 3 से 7 वर्ष के थे सब उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ठीक। तो इस पद्धति के सिद्धांत के बारे में बताया था आप सभी को। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के देख लें, 2 वीडियो में मोंटेसरी पद्धति क्लियर है। आप सबके पेपर में अगर कोई भी प्रश्न बनता है, जैसे मैंने बताया ना इंद्रिय शिक्षा कौन सी है और कामेंद्रिय शिक्षा कौन सी है, किस तरह से आत्म स्वभावी शिक्षा, ये सभी बताया था आपको। तो आप सब ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को वॉच करना, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है, इससे पहले मैंने मोंटेसरी पद्धति क्लियर कर दिया। आज का टॉपिक है आंगनबाड़ी, ठीक। तो आप सब देख पा रहे हैं इसमें 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो मान लो आंगनबाड़ी से 2 या 1 नंबर तो ज़रूर ही आने वाला है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज आपका टॉपिक। तो लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करते रहिए। अभी जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी अवश्य करना, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए बच्चों आप सब। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का आपका टॉपिक। तो आज का टॉपिक है आंगनबाड़ी क्या है। आप सबको पता है, कुछ बच्चे कमेंट भी किए थे मैम आंगनबाड़ी है हमारे घर के आसपास जो प्राइमरी शिक्षा और बच्चों के लिए जो शिक्षा, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी और किंडरगार्टन, ये सभी शिक्षाएं जो दी जाती हैं प्री स्टेज में, जो प्री स्कूल एज होता है उस समय, तो उसमें आपका आंगनबाड़ी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये लोकल एरिया में ये बहुत ही डेवलप है, इसी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। लोकल एरिया जैसे कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा प्रश्न, इसलिए इसे पूरा वॉच करना वीडियो, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आया, ऐसा बिल्कुल ना करना। तो आइए बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पर, देखते हैं आंगनबाड़ी क्या है। तो बताइए बच्चों, जब छोटे बच्चों की पोषण जो न्यूट्रिशन होती है, मैंने न्यूट्रिशन साइंस में भी पढ़ाया है कि न्यूट्रिशन किस तरह से छोटे बच्चे के लिए किस तरह से उपयोगी होता है, क्योंकि अगर वो बच्चे पूर्ण रूप से पोषित नहीं रहेंगे, कुपोषित हो जाएंगे, तो कुपोषण से क्या होता है, मैरस्मस, कोरस, ये सभी अनेकों वेरी रोग, ये सभी रोग भी बच्चों में आ जाते हैं। तो इन सभी रोग से बच्चे को बचने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और आपके भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसे पोषण से संबंधित नियम जैसे आईसीडीएस है और भी चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कई ऐसे नियम लागू किए गए हैं, जैसे पुष्टाहार वगैरह ये सब दिया नहीं जाता है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सभी उपलब्ध, कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं जो भारत सरकार के द्वारा कराई जाती हैं। तो आइए जानते हैं, अपना टॉपिक देखते हैं। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकीकृत बाल सेवाएं, ठीक, के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। ये भी एक केंद्र है, आप सबको पता है। आज तो डिजिटल टाइम है, डिजिटल समय में, डिजिटल टाइम में आंगनबाड़ी जो केंद्र है यहाँ पे भी लगा हुआ है कैमरा, जो भारत सरकार के द्वारा आप यूपी में हो तो यूपी सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक। तो आंगनबाड़ी में कुछ, जैसे कि आप बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, जिनके माता पिता कहीं वर्कर, जैसे मैंने मोंटेसरी पद्धति में बताया था कि जो उस बिल्डिंग के, आप सभी को बताया था कि मोंटेसरी पद्धति में कि उस बिल्डिंग के लोग जो कार्यरत महिलाएं थी, जो कार्य वर्कर थी, वो कहीं पर कार्य के लिए चली जाती थी, तो मोंटेसरी जिस जो आप बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग में सभी बच्चे गंदा करते रहते थे दिन भर, तो इससे वो प्रभावित हुए। फिर इसीलिए उन्होंने एक
रूम व्यवस्थित किया। उस रूम में सभी छोटे बच्चे जो 3 से 7 वर्ष के बच्चे थे उनको इकट्ठा किया गया, फिर वहाँ पे उनको शिक्षा दी जाने लगी। ठीक वैसे ही इसमें भी है, ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों को एकत्र किया जाता है जो प्री स्कूल स्टेज के होते हैं, जिन्हें पूर्व बाल्यावस्था में कहा जाता है। 3 से 6 वर्ष या 7 वर्ष भी कह सकते हैं। तो 3 से 7 वर्ष के बच्चों को वहाँ एकत्रित किया जाता है। उन्हें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, कामेंद्रियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। उन्हें बताया जाता है, ठीक, उनके नैतिक विकास के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो आंगनबाड़ी में क्या होता है बच्चों, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, यहाँ पर दिया गया है 6 वर्ष, जबकि मोंटेसरी पद्धति में 7 वर्ष दिया गया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि प्री स्टेज एज जो होती है, प्री स्कूल एज होती है, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, उसमें 3 से 7 वर्ष भी है, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 से 6 वर्ष। तो आप ऐसा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक, कहीं पर 3 से 6 वर्ष दिया गया है तो वो भी टिक कर सकते हो, 3 से 7 वर्ष दिया गया है तो वो भी टिक कर सकते हो। ठीक, फिलहाल उपलब्ध इस समय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रखा गया है उसमें तो 3 से 6 वर्ष ही माना गया है। ठीक, ओके। तो बच्चों, किशोर, युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इसमें जब आंगनबाड़ी में कुछ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, आपको पता है मृत्यु दर कम करने के लिए जो शिशु मृत्यु दर था, मातृ मृत्यु दर था, इसे कम करने के लिए सरकार ने कुछ पोषण से संबंधित नियम लागू किए, जिसमें पुष्ट आहार वगैरह वितरित किया जाता है। ठीक, तो इसके लिए वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी महिलाओं को एकत्रित किया जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है वो कितने लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। तो आप याद रखना कि 400 से लेकर 800 लोगों की जनसंख्या पर ये आंगनबाड़ी जो होता है केंद्र, ये बनाया जाता है। ठीक, जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र है तो उसमें कई भी एक से अधिक भी क्या हो सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। आंगनबाड़ी ही कार्यकर्ता का सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र को चलाते हैं। ठीक, केंद्र को चलाते हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए रहते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें जो आंगनबाड़ी होता है इसमें कई ऐसे मीटिंग्स वगैरह होते रहते हैं जिसमें सहायक होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, और स्वास्थ्य से संबंधित जो होता है, क्या कहते हैं, नए नए भारत सरकार द्वारा जो कुछ एक याद नहीं आ रहा, फिर हम आपको बताएंगे लास्ट में, बने रहिएगा, कि जो भारत सरकार द्वारा कुछ नई भर्तियां हैं वो भी इस पर कार्य करते रहते हैं, सुपरवाइजर, इसमें कई भी टॉपिक होते हैं। ठीक, ICDS का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक, प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती हैं, जिसमें मुख्य सेविका कहा जाता है। ठीक, मुख्य सेविका जो होती है ना, सुपरवाइजर वगैरह, तो वो 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करती रहती हैं, देखती रहती हैं, इनका वर्क यही रहता है। ठीक, तो पर्यवेक्षक नियुक्त होती हैं जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ठीक, आंगनबाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकताओं तथा देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने का केंद्र भी होता है। जो आंगनबाड़ी होता है छोटे बच्चों के लिए, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, मातृ शिशु दर जो अभी बताया मैंने, मातृ शिशु दर को कम करने के लिए, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इसे बहुत ही उपयोगी है। इसके द्वारा काफ़ी हद तक ये जो आपकी गणना थी मातृ और शिशु मृत्यु दर की, ये काफ़ी हद तक कम हुई है। ठीक, आंगनबाड़ी बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। ठीक, अभी तक तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं और कुछ भी प्रश्न के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप सब बीच में स्किप कर देते हो, वॉच नहीं करते हो। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो प्यारे बच्चों।